आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब, जो भारतीय बाजारों पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर रखते हैं बहुत ही गहरी पकड़। और आइए ट्रेड डील वाले इस बड़े मुद्दे पर उनसे भी एक बार जरा राय ली जाए, साथ ही समझें बाजार का डायरेक्शन आज किस तरह का आगे रहेगा। मिहिर वोरा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, ट्रेड डील की फाइन प्रिंट्स पर जो इंटरिम एग्रीमेंट है, मार्च मिड से लागू होने की संभावना है, कैसे देखते हैं आप? क्या है आपका रिएक्शन? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम स्टेप है बाजार के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। आपको याद होगा जब मई जून में ये इश्यूज शुरू हुए थे, जब ट्रम्प साहब ने हम पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाई थी। इकोनॉमिस्ट ने हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, उसको 0.2 से 0.4% कम करी थी जीडीपी ग्रोथ। मुझे लगता है क्योंकि अब जो ये ट्रेड डील सील हो चुकी है, तो ये जो हमारा जो स्लो डाउन का एक्सपेक्टेशन था वो वापस ऑन द ट्रैक आ जाएगा। एसएमईज, खास करके टेक्सटाइल्स है, ऑटो है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये काफी सारी छोटी कंपनीज हैं, उनको काफी स्ट्रेस हो रहा था, वो स्ट्रेस पे रिलीफ होगा। और इसकी काफी सारी मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगी। क्योंकि अहम बात यह है कि न सिर्फ अब हम 25% जो रशिया की जो टैरिफ थी उससे हम बाहर आ गए हैं, लेकिन हमारी टैरिफ जो है अब कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा हो गई है। वियतनाम, बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, चाइना के इवन कंपैरिजन में बहुत ही अट्रैक्टिव हुई है। तो एक जो झिझक थी एफडीआई फ्लोज आने में, एफआईआई फ्लोज हमने देखा था नेगेटिव थे, वो काफी सारे लिंक ये अनसर्टेनिटीज थे। और जैसे ये फ्लोज फॉरेन के कम आ रहे थे तो हमारी करेंसी भी वीकन हो रही थी। मेरे ख्याल से ये स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, हमारी जो एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन है, इकोनॉमिक, सारे मैक्रो पैरामीटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी है। कमोडिटीज तो वैसे ही ऊपर जा रहे हैं, बट ओवरऑल वर्ल्ड ग्रोथ जो है वो लग रहा है कि बैक ऑन ट्रैक है, क्योंकि यूएस और जापान और जो कंट्रीज हैं वो अपनी फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुलस जारी रखेंगे। दूसरी एक ट्रेड डील के बाद एक और भी अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि जापान में जो नई प्राइम मिनिस्टर आई है वो काफी प्रो ग्रोथ है, काफी स्टिमुलस के मोड में है। तो जो एक डर था कि जापानीज येन कैरी ट्रेड भी अनवाइंड होके जापानीज येन स्ट्रेंथन हो सकता है, वो भी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। तो मेरे ख्याल से ट्रेड डील, बजट, ये जापानीज डेवलपमेंट और जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है, तो मुझे ऐसी कोई अभी मार्केट में नेगेटिविटी नहीं लग रही है, कोई नेगेटिव फैक्टर्स नहीं लग रहे हैं जो मार्केट को नीचे रखेंगे। और जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है और जो परफॉर्मेंस आ रही है, मुझे मेरे ख्याल से बड़े पैमाने में एफआईआई का पैसा भी इंडिया में आएगा, जो करीबन 10 महीने से नहीं आया है। तो ओवरऑल मैं काफी पॉजिटिव हूँ ये सब लेके। चलिए, बहुत बढ़िया। रुपया स्टेबल होगा, एफआईएस का पैसा वापस आना शुरू होगा। ये एक बहुत बढ़िया डील इस लिहाज से होती हुई दिखी है। एक और चीज़ जो समझना चाहता हूँ, क्या वाकई में एक एक तो जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी हम कर रहे हैं वो अपनी जगह है, क्या आपको लगता है कि इस कारोबार में और ज़्यादा बढ़िया बढ़त होने की उम्मीद है? और यदि हाँ, तो किन सेक्टर्स को आपको लगता है कि इस ट्रेड डील से ज़्यादा फायदा होगा? डेफिनेटली। देखिए, इसका फर्स्ट ऑर्डर एडवांटेज तो हमने देख लिया कि जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनकी सपोज 10%, 20%, 30% टर्नओवर यूएस को एक्सपोर्ट्स से हो रही थी, तो वो तो रिस्क पे था और वो रिस्क अब निकल चुका है। लेकिन एक और सेकंड ऑर्डर ये है कि क्योंकि नाउ हम वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना के कंपैरिजन में भी अच्छा, रिलेटिवली अच्छा है हमारा सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ टैरिफ। ये मुझे लगता है कि न सिर्फ एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट्स बट न्यू मार्केट्स एंड न्यू पोटेंशियल्स विल विल इमर्ज। क्योंकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो हमने जो यूरोप के साथ डील साइन की है, वो टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग वगैरह, ऑटो के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं कहता हूँ डबल पॉजिटिव हुआ है, जो हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि यूरोप के साथ भी हमारा ओपन अप हो गया है, यूएस के साथ भी ओपन अप हो गया है। इसकी वजह से हमें ये सिर्फ नहीं देखना है कि पिछले साल हमने कितना एक्सपोर्ट किया था, हमें ये देखना है कि फ्यूचर में नई मार्केट और नए कंपटीशन जो हम नई जो मार्केट्स हैं जहां पे चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, फिलीपींस वगैरह सप्लाई करते थे, वो मार्केट्स भी हमारे लिए ओपन अप होगी, चाहे वो टेक्सटाइल्स में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ऑटो एंसिलरी, केमिकल्स, बहुत सारी इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी बन सकती है। इनफैक्ट मैं डिफेंस भी कहना भूल गया, तो डिफेंस, इंजीनियरिंग, ऑटो एंसिलरीज, टेक्सटाइल्स,
केमिकल्स, फार्मा तो पहले ही हमारी स्ट्रेंथ थी। ये सारी जो सेगमेंट्स हैं उसमें हमें बहुत लॉन्ग टर्म फायदा होना है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ यूएस डील बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द यूरोप डील। तो मेरे साथ सबके मन में एक ही सवाल आता है, सब कुछ अच्छा है, इतना बढ़िया हो गया है सब, पिछले एक हफ्ते में तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, फिर भी मार्केट चलता है क्यों नहीं? इतनी बड़ी डील, इतनी अच्छी डील, और बढ़े कितने? ये ले दे के 100 पॉइंट, ऐसा क्यों सर? जो दूध का जो दूध से जिसको तकलीफ, गर्म दूध से जो जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये हाल है माहौल। क्योंकि क्योंकि एफआई की सेलिंग इतनी भरपूर हुई है पिछले 10 महीनों में, तो हमें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि वो लोग बड़े पैमाने में आएंगे। हमें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि जो मार्केट में एफआई और जो प्रोमोटर सप्लाई है उसकी ओवरहैंग जल्दी चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से 1-1.5 साल का जो समय रहा है वो काफी पेनफुल रहा है ब्रॉडर मार्केट में। निफ्टी पे तो इतना डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में डैमेज हुआ है। तो ये जब सेंटिमेंट चेंज, शायद थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे अब कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से हमें नेगेटिव होना चाहिए। वैल्यूएशन भी अब तो ठीक हो गए हैं। ठीक बात है। तो बात वही है कि तेजी की आदत ही छूट गई है, बढ़ती थोड़ी बहुत पिटाई हो ही जाती है। लेकिन क्या ऐसे माहौल में वाकई में निवेश करने के लिए सही समय है मीर सर? क्योंकि जहाँ मैक्रो फैक्टर्स, आप बाकी चीज़ें बता रहे हैं कि सब ठीक हो रही है, और अच्छी बात है कि बाजार अभी तक चला नहीं है, क्या पैसा लगाने का सही समय है? डेफिनेटली जो रिस्क है मेरे ख्याल से ज्यादा ग्लोबल नेचर में है, क्योंकि अभी भी ईरान का जो सिचुएशन है वो इवॉल्विंग है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो वॉलेटिलिटी मेरे ख्याल से ग्लोबल फैक्टर से टाइम टू टाइम आती रहेगी। तो आई थिंक सही बात यही रहेगी कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में हम एक स्टैगर्ड तरीके से एंट्री ले ले बाजार में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक ही लग रहा है। जैसे मैंने कहा, प्राइस करेक्शन हो चुकी है, वैल्यूएशन करेक्शन हो चुकी है, सेंटिमेंट करेक्शन हो चुकी है। तो बट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज मेरे ख्याल से एक स्टैगर्ड तरीके से 3 से 6 महीने में पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, बेसिकली थोड़ा समय दें और धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो पर काम करें। थैंक यू मिहिर सर, इस इंपॉर्टेंट दिन समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और फाइन प्रिंट्स आने के बाद एक बेहतरीन राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रुक से एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।